क्या आपको पता है कि क्यों बहुत से लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, और ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग हैं जो बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं? आपको पता है, सबसे पहली चीज़ जो न मैं जहाँ तक अभी तक मैनिफेस्टेशन को समझ पाई हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्म में बहुत बिलीव करती हूँ। मैनिफेस्टेशन ये तो जो भी मुझे लगता है फॉरेन से आया हुआ एक वर्ड है। हम जो लोग हैं ना, भारतीय लोग हैं, हमारा जो जन्म हुआ है इस प्योर भूमि पे, धरती में, लाइक इंडिया में, बहुत ब्लेस्ड लोग हैं हम लोग। हमारे अंदर जो फेथ है ना, फेथ, भरोसा उस परमात्मा के प्रति, जब वो कमजोर पड़ता है ना, तभी हम चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, या फिर हम अपने भाषा में कहें तो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। क्योंकि आप चीज़ों को समझो कि यदि आप बहुत लॉजिकली मत समझो, लाइक ऐसी आध्यात्म की वे से समझो कि जो भी कुछ हमारे पास है वो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ ही है। इसमें कोई भी इफ बट वाली बात नहीं है। यदि मान लो परमात्मा का दिया हुआ नहीं है तो आप क्या किसी लाइक इंसान को मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? या फिर कोई पेड़ को आप लाइक जैसे कि जो बीज डाल रहे हैं ना, तो उसके बिना कोई पेड़ को आप जीवित कर सकते हो क्या? ऐसे ही कोई पेड़ को बना सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, पेड़ से आप, लकड़ियों से आप जो भी फर्नीचर के सामान है वो बना सकते हैं। कोई इंसान बीमार है आप उसे थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं या फिर हील कर सकते हैं, बट हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो परमात्मा कर सकते हैं। तो होता क्या है ना कि हम जब अपने आप को डूअर समझने लगते हैं ना, कि जो भी करने वाले हम हैं, एक देखो अफर्मेशंस है, लोग हो सकता है ये वीडियो को देखे तो ये भी पूछ सकते हैं कि हम अफर्मेशंस जब बोलते हैं तो हम खुद को ये बोलते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है, हम ये है वो है। हाँ, ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये अहंकार में नहीं बोलना होता। ये एक बिलीफ के साथ बोलना होता है। ये वो बिलीफ हमारे अंदर आना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर वो बिलीफ आ गया ना कि करने वाले परमात्मा है, हम बस लाइक हम कुछ भी नहीं है, यदि उनकी इच्छा होगी तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं हमें। और यदि मान लो आप करने वाले होते तो जिस भी मोमेंट में आप हो, तो क्यों नहीं आप बाहर निकल जा रहे वहां से? क्यों नहीं अपनी स्थिति को आप ठीक कर ले रहे? क्यों हमें अध्यात्म की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर किसी अदर पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है, यदि हम खुद ही सब कुछ करने वाले होते तो इसका सिंपल सा जो मैंने समझा है ना, कि सब कुछ करने वाला परमात्मा, यदि हम उन पे भरोसा करें और सरेंडर करना सीखें ना, कि चलो ठीक है, जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। और जो फॉरेनर साइंटिस्ट लोगों ने भी जो इस पे एक्सपेरिमेंट किया है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी यही कहते हैं कि हम जब चीज़ों को लेट गो करते हैं अपने अंदर से, लाइक उसे छोड़ देते हैं पूरी तरह यूनिवर्स पे, या फिर हम अपनी भाषा में कहें कि परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि हाँ, हमारे कर्ता धर्ता सारे परमात्मा है, हम जो भी भगवान को मानते हैं वो है, तो वो सब कुछ हमारे हित में ही करेंगे। जब हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा बनता है ना, तो होता क्या है ना कि कुछ यदि हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं या फिर हमारे कुछ कर्माज ऐसे हैं जो जिनको हमें भुगतना है, लेकिन जब हमारा बिलीफ सिस्टम परमात्मा के प्रति बहुत अडिग रहता है, तो वो जो कुछ गलत होने वाला भी होता है ना, वो हमारे फेवर में हो जाता है और सब कुछ बहुत शॉर्टली बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो ज़रूरत क्या है पता है हमें? अपने अंदर वो फेथ लाने की, वो विश्वास को लाने की। पर ये होगा कैसे? हम कैसे अपने अंदर वो विश्वास को लाएं? क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। जब हमारे कर्माज अच्छे नहीं होते, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो पता है आध्यात्म के लाइन में आना भी इतना आसान नहीं होता। आप परमात्मा पे बिलीव करना, परमात्मा के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा। आप या तो मेडिटेशन करो, ठीक है, या फिर आप नाम जाप करो। नाम जाप, आई मस्ट से, इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। आप इसे ट्राई करो, डेफिनेटली आप रिजल्ट देखोगे। क्योंकि मैं नाम जाप के बारे में क्या ही बोलूँ कि मतलब इस कलयुग में परमात्मा ने प्रेमानंद महाराज को हमारे बीच में भेज कर कितना बड़ा उपकार किया है ना। मतलब सच में आप, मैं ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड में कि नाम जाप इज़ हाउ मच पावरफुल, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये हमारे लाइफ को कैसे ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है 2 से 4 दिन में। यदि आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ आप पता है क्या फील करोगे नाम जाप से? आपकी जो मेंटल स्थिति है ना वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपके आस-पास, मैंने जो फील किया, ऐसे लोग जाने लगेंगे जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं या हमारे लिए सही नहीं है, या फिर जिनके संगत में रह के हमारा अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा भला नहीं हो पा रहा उनके कारण, वो लोग हटना स्टार्ट हो जाएँगे। तीसरा आप देखोगे क्या,
कि आपके अंदर एक विनम्रता आनी स्टार्ट हो जाएगी। लोगों के प्रति जो बोलते हैं ना करुणा, कंपैशन, वो आना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी वो तो ऑटोमेटिक होगी ही। तो आप नाम जाप स्टार्ट करो, फेथ रखना स्टार्ट करो परमात्मा पे कि जो हो रहा है इस मोमेंट में आपकी जैसी भी स्थिति है, जो भी है, ये आपके हित के लिए हो रहा है। कुछ भी इसमें गलत नहीं है। चाहे मैं हूँ या आप हो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ उनके द्वारा देखा जा रहा है। कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कि वो परमात्मा को मैं इतना मानती हूँ, इतना उनका सुमिरन करती हूँ, वो मुझे देख भी रहे हैं या नहीं? मेरी जो कुछ चीज़ें हैं वो हो भी रही है या नहीं? पर सच कहूँ तो वो देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और मुझे विश्वास आने वाले समय में सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि हमें फ़ेथ रखना होगा उस परमात्मा में क्योंकि करने वाले वो हैं, हम नहीं। जिस दिन हमारे माइंड में ये आ जाएगा ना, क्योंकि जब हम घर पे भी आप देखना, जब हमारे मम्मी-पापा होते हैं, सारा चीज़ वो करते हैं, तो हमारे सर पे वो हेडेक नहीं होता है कि हमें करना है। लेकिन जैसे ही यदि आपकी मम्मी हैं, वो घर से कहीं बाहर गई और सारा घर का, किचन का काम जब आपके सर पे आ जाता है, तो एक बोझा लाइक बोझ जैसा लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि लाइक मुझे नाश्ता बनाना है, पापा को टाइम पे खाना देना है, भाई को देना है, बहन को देना है, फिर दोपहर में और जब वही चीज़ जब मेरी माँ घर पे रहती हैं, तो मुझे ये सब चीज़ों की चिंता नहीं रहती है और मुझे खाना भी बहुत आसानी से मिलता है, मेरे सारे काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इसी तरह आप परमात्मा के साथ सोचिए, छोड़ दीजिए उनके ऊपर सारा कुछ। वो बहुत आसानी से सब कुछ से आपको पार लगा देंगे। सो फ्रेंड, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।